आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। तो आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सब इंजीनियर एग्जाम में आए हुए हैं, और ये हमारी सीरीज़ की 77 नंबर की वीडियो है। इससे पहले की 76 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है, और हमारा टारगेट है जो कि सब इंजीनियर एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में जो कि 3453 पोस्ट हैं, और उसमें आपको एक सीट सुनिश्चित करना है। और मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो कि 200 मार्क का होता है, 200 का होता है, जिसमें 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल होते हैं। जो 100 मार्क नॉन टेक्निकल होता है उसमें टॉपिक होते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद एप्टीट्यूड, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद साइंस। इन सब सब्जेक्टों से मिला के आपको 100 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश जीएस भी होता है। तो इन सभी टॉपिक्स को मिला के 100 नंबर होते हैं। तो जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो जो कि 76 वीडियो जो कि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, हियर इज़ माई इंस्टा ID। और अगर आप परीक्षा ऐप यूज़ करते हैं तो इसमें हमारा कोड यूज कीजिए जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको PDF अवेलेबल मिल जाएगा, हर चीज़ का, सारे सब इंजीनियर की ई-बुक मिल जाएंगी। उसके अलावा प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए सब इंजीनियर नोट्स और आप ज्वाइन हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप टेस्ट अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज परचेज करें जिसमें आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट, जो कि आपको करना होगा यूज हमारा ENG 50 कोड यूज करते ही आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और कितना डिस्काउंट मिलेगा? 1000 का, जो कि 499 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और इस टेस्ट सीरीज में क्या होगा तो सब इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की 20 फुल टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हिंदी, और हिंदी जो कि 2018 के पेपर का है, और 2018 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है हिंदी। तो हिंदी में हम डिस्कशन करेंगे। तो कपड़ा के लिए सही पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से चुनिए। तो कपड़ा के लिए कौन सा पर्यायवाची होता है? तो पट, वसन और चीर। तो पट, वसन और चीर, जो कि ऑप्शन 3 सही होता है कपड़ा के लिए। तो कपड़ा के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जो एक शब्द के लिए जिसका अर्थ सेम हो हर जगह, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम शब्द क्या कहते हैं? जिसका उल्टा होता है। उसके बाद अनेकार्थी शब्द, जिसे एक शब्द के अनेक अर्थ हों। उसके अलावा मुहावरा क्या होता है? जिसके लिए एक विशेष अर्थ हो, उसे मुहावरा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है पट, वसन और चीर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर अंधेरे घर का उजाला मुहावरे का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अंधेरे घर का मुहावरे का प्रयोग कहाँ पे है? तो अंधेरे घर का उजाला मतलब अंधेरे घर का मतलब घर का चिराग होना, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। जैसे कि एकमात्र इकलौता बेटा होता है, यानी अंधेरे घर में एक ही बच्चा हो, उसे भी कह सकते हैं। जैसे कि राजीव का लिए एकमात्र सहारा, तो इसे अंधे की लाठी हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। राजीव मेरे बड़े भाई का बेटा है, तो इसका सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता है। राजीव मेरे भाई का दूसरा बेटा, ये भी नहीं। राजीव मेरे भाई का इकलौता बेटा है, तो एक चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुहावरों में सामान्य अर्थ नहीं बल्कि विशेष अर्थ लिया जाता है। उसके बाद सज्जन के लिए संधि विच्छेद कीजिए। तो सज्जन के लिए जो कि संधि विच्छेद होती है सत और जन। जन का मतलब होता है आदमी, और सत मतलब जो 100 और तो पर आधा हलंत लगेगा, तो आधा हलंत लगने के बाद इस सज्जन बन जाता है। तो जो कि कन्वर्ट होके 100 और ज न सज्जन में बन जाता है। तो इस तरह से सज्जन का संधि विच्छेद हो जाता है। उसके बाद दूरावस्था का शुद्ध रूप लिखिए। तो दूरावस्था का शुद्ध रूप होता है दूर अवस्था। तो दूर अवस्था, जो कि ऑप्शन 3 सही होता है। उसके बाद इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होता है। तो संधि विच्छेद होता है इति धन। तो इति, उसके बाद आदि। तो इति आदि लगा हो तो इत, और उसके बाद आदि लगा हो तो इत्यादि इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इति और धन आदि, यानी दूसरा ऑप्शन जो कि सही हो जाएगा। उसके बाद अंगारों पर पाँव रखना। तो अंगारों पर पाँव रखना का मतलब क्या होता है? तो अंगारों पर पाँव रखना निम्न में से कौन सा होता है? यानी नुकसान होने वाला कार्य करना,
जैसे अंगारों पर पाँव रखना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी नुकसान पर होने वाला कार्य करना, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट होना। बहुत प्रसन्न होना ये नहीं होगा। उसके बाद राज से समझ लेना तो ये भी नहीं होना। मृत्यु के निकट आना तो ये भी नहीं होगा। तो मृत्यु के निकट आना जैसे कि अंतिम घड़ी, इसका मुहावरा हो जाता है। उसके बाद राज से जान लेना यानी उड़ती चिड़िया इस तरह से हो जाता है। बहुत प्रसन्न होना मतलब फूले न समाना भी इसका मुहावरा हो जाएगा। लेकिन अंगारों पर पाँव रखना मतलब नुकसान होने वाला कार्य रखना। जैसे जो डेंजरस काम होते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रांग डिसीजन लेना, जैसे कि शेयर मार्केट में सट्टा लगाना या इस तरह से कोई भी काम हो तो इसे अंगारों पर पाँव रखना यानी नुकसान होने वाला हो सकता है। उसके बाद आ उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा है, तो आ उपसर्ग से बना हुआ है जो कि आचरण है। तो आचरण जो कि आ उपसर्ग से, आ कैसे बनता है, तो उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के शुरू में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग मतलब आ लगा हो तो उसे आचरण कहते हैं। और चरण जो कि मूल शब्द होता है, अगर शब्द के बाद में लगे तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द से पहले लगे उसे कहते हैं उपसर्ग। यह देखिए अरविंद से शिशुबंद कैसे सो रहे हैं, निम्न में से कौन सा अलंकार है, तो यह देखिए मतलब अरविंद से शिशुबंद कैसे सो रहे हैं मतलब उपमा अलंकार इसमें है। उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, तो अतिशयोक्ति अलंकार ये होता है कि किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के उसका वर्णन करना। दृष्टांत अलंकार क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल देके उसकी वर्णन किया जाए, यानी एक के दूसरे का एग्जाम्पल देके इसका वर्णन किया जाता है। जिसे उपमा के चारों ओर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जिससे उपमा के चारों ओर उपस्थित रहते हैं, जिस उपमा में चारों अंग उपस्थित रहते हैं, जैसे कि उपमा, उपमेय, तो इसका करेक्ट आंसर होता है पूर्ण उपमा। तो उपमा के जो चारों अंक होते हैं, चारों अंक जैसे कि उपमा, उपमेय, उपमान और इस तरह से चारों अंग जो उपमा के चारों अंग होते हैं वो उपस्थित रहते हैं तो उसे पूर्ण उपमा कहते हैं। उसके बाद असंभव में निम्नलिखित में से कौन सा समास होता है, तो नद्ध तत्पुरुष समास जो कि होता है। द्विगु समास में क्या होता है, तो द्विगु समास में गणना पद आता है, यानी किसी संख्या की गणना की बात की जाती है। गणना शब्द मतलब कि जैसे चौराहा, उसके बाद चौराहा, तिराहा, पंचमुख, ये सब गणना पद आते हैं द्विगु समास में। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो जैसे कि कारक चिन्ह छिपा रहता है, उसमें उसके बीच में कारक चिन्ह होता है। उसके बाद आते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में या, अधिक, या, अथवा या और छिपा रहता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसके बाद अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसमें अव्यय शब्द लगा हो, यानी शुरू में अव्यय शब्द लगा है, जैसे कि अधिकार, तो कार के पीछे क्या है, तो कार के पीछे में अधि उपसर्ग लगा है, तो अधि उपसर्ग लगा है यानी पहला अव्यय है और उसके बाद कार लगा है। जैसे कि इस तरह से पहला शब्द अव्यय लगा हो तो अव्ययी भाव। तो इस क्वेश्चन का असंभव, तो असंभव में कौन सा समास है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नद्ध तत्पुरुष समास। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें संदेह न हो उस शब्द को में कौन सा समास होता है, तो जिस पर संदेह न हो यानी असंदिग्ध, मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द है, तो अनेक शब्दों में एक शब्द क्या है जिस पर संदेह न हो यानी असंदिग्ध, इसका करेक्ट आंसर होता है। घनश्याम निम्नलिखित में से कौन सा समास है, तो घनश्याम में कौन सा समास है, तो घनश्याम में समास है जो कि कर्मधारय समास है। उसके बाद तत्पुरुष समास क्या होता है, तो तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्ह रहता है, उस कारक चिन्ह का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास जिसमें अव्यय आता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और कर्मधारय में विशेषण का विशेष से अर्थ हो, विशेषण का विशेष से अर्थ हो तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, उपसर्ग से बना निम्नलिखित से कौन सा, तो उपसर्ग से बना है अपकार, जैसे कि उपसर्ग से, तो जैसे कि अप और कार मिला देते हैं तो अपकार हो जाता है, तो अपकार उपसर्ग बना हुआ है। उसके बाद अगला आता है केशव कहीं न जात जाय कहिए, देखत सब रचित विधि अति
समूही मन ही मन रखिए। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस है अद्भुत रस। और अद्भुत रस मतलब केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समूही मन ही मन रखिए। तो यानी अद्भुत चीज़ का वर्णन कर रहा है। उसके बाद हास्य रस में का अस्थाई भाव क्या होता है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। उसके अलावा श्रृंगार रस का जो कि रति होता है। उसके बाद भयानक रस, तो भयानक रस का अस्थाई भाव आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा तो रस जो कि इसमें कौन सा रस है? तो इसमें अद्भुत रस जो कि करेक्ट आंसर है। आज हमने 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया और आगे की वीडियो में भी हम 1 बाय 1 करते रहेंगे प्रीवियस ईयर के पेपरों का। अपने दोस्तों वीडियो को लाइक करें तथा इसमें अपना कमेंट दें और उसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना सभी जगह सभी ग्रुपों में शेयर करना बिल्कुल स्टार्ट कर दें। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।